नमस्कार दोस्तों, माही की गूंज न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। गुरुवार को एक ऐसी हृदय विदारक घटना हुई जिसमें 14 मासूम बच्चों की मौत हो गई और साथ में 2 शिक्षकों की भी मौत हो गई। चूँकि देश में अभी राम मंदिर उद्घाटन का माहौल है, सारा मीडिया जगत अभी राम मंदिर की खबरों पर फोकस किया हुआ है, लेकिन इस बीच में ये जो बड़ी खबर है शायद लोगों का ध्यान उस पर गया नहीं। चूँकि घटना हमसे कई किलोमीटर दूर की है, इसलिए भी लोगों ने शायद इस घटना पर इतना ज़्यादा आक्रोश कहें या जो भी अपने विचार व्यक्त नहीं किए। लेकिन हमें लगा ऐसा कि इस घटना के बारे में हमें ज़रूर चर्चा करनी चाहिए, बात करना चाहिए, क्योंकि ये जो घटना है ये जुड़ी हुई एक स्कूल से है। हम सभी के बच्चे स्कूल में जाते हैं और अक्सर इस प्रकार के हादसे या घटनाएं स्कूल के जो लापरवाही होती है स्कूल प्रशासन की, उसके द्वारा होती है। और कई बार हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं इस प्रकार के घटना में जो परिजन है वो अपने बच्चों को खो तक देते हैं। पिछले साल भी उनेल की एक घटना है जिसमें 4 बच्चों की मौत हो गई थी स्कूल के। तो हम बात कर रहे हैं गुरुवार के दिन हुए एक हादसे की जो गुजरात के बड़ौदा में हुआ। और गुजरात के बड़ौदा में एक स्कूल है, न्यू सनराइज स्कूल, प्राइवेट स्कूल है। वो अपने बच्चों को पिकनिक के लिए, जो कि अक्सर स्कूल प्रशासन अपने बच्चों को पिकनिक पर कहीं ना कहीं ले जाता है घुमाने के लिए, फिराने के लिए। उनका उद्देश्य होता है कि वो देश की संस्कृति को जाने और जो इतिहास है उसको जाने, उस उद्देश्य से वो ले जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि बच्चों को जो एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए बच्चों को पिकनिक पे ले जाते हैं। तो ऐसा ही एक मामला गुजरात के वडोदरा में हुआ। गुरुवार के दिन न्यू सनराइज स्कूल के जो बच्चे थे वो बड़ौदा में घूमने के लिए निकले थे और बड़ौदा स्थित हिरनी तालाब जो है बड़ा, वहाँ पर स्कूल के शिक्षक और बच्चे पहुँचे थे। इस दौरान बच्चों ने, या यूँ कहें कि स्कूल की ओर से जो नदी में जो तालाब में नाव चलती है उसमें वोटिंग के लिए आग्रह किया, या उन्होंने अपनी ओर से बच्चों को वोटिंग के लिए नाव में बिठाया। जब नाव में बच्चे निकले तो स्कूल प्रशासन की ओर से जो जवाबदार शिक्षक थे वो भी साथ में थे, 3 या 4। उनकी ये जवाबदारी थी कि बच्चों को जब वो तालाब में नाव की यात्रा कराने के लिए उतार रहे हैं तो उनको पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ में उस नाव में बैठाना था। और वहीं जो चूक की उन शिक्षकों ने, वो चूक 14 परिवारों पर भारी पड़ी और एक लापरवाही ने 14 मासूम बच्चों की जान ले ली। लगभग 30 बच्चे एक नाव में सवार, जिसमें कि 4 शिक्षक भी थे और संभव है नाव जो चलाने वाला था वो भी था। तो कुल मिला के 30 से जो संख्या बताई जा रही है, हमारे जो पास आंकड़े हैं उसके हिसाब से 30 से 35 लोगों के आसपास उस नाव में बैठ के बच्चे तालाब की सैर के लिए निकल गए नाव से। कुछ दूरी पर जाने पर नाव में सवार बच्चों ने सेल्फ़ी लेने का प्रयास करा। उन शिक्षकों ने सेल्फ़ी लेने का प्रयास किया। सेल्फ़ी के दौरान बच्चे जो है वो नाव के एक हिस्से में जमा हो गए कुछ, जिससे कि नाव का संतुलन बिगड़ गया। और बिगड़ी हुई नाव का संतुलन ऐसा बिगड़ा कि वो नाव पलट गई। नाव पलटने के बाद जो हुआ वो आप सबने देखा, वहाँ चीख पुकार मच गई, लोगों का हुजूम उमड़ गया। इससे पहले कि बचाव दल वहाँ पर पहुँचता, बचाव करने वाले लोग वहाँ पर पहुँचते, लोग, बच्चे जो थे वो डूबने लगे। और जब बचाव दल ने बच्चों को बाहर निकालना शुरू किया, या जो भी लोग डूब रहे थे उनको निकालना शुरू किया, तो उसमें से लगभग जो बच्चे थे केवल 10 बच्चे या 10 या 12 बच्चे बचाए गए। 14 बच्चों का जो था वो कि उनका निधन हो गया, उनकी मौत हो गई पानी में डूबने से। यहाँ तक कि नाव में सवार 4 शिक्षक में से 2 शिक्षक भी डूबकर अपनी जान गंवा बैठे। ये जो खबर है वो हम आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ी घटना है और शायद मीडिया का इस ओर ध्यान नहीं गया है और मीडिया ने इस खबर को उस
स्तर से बताया नहीं जिस स्तर से बताना चाहिए था। चूँकि मामला गुजरात का भी है और बड़ौदा बड़ी सिटी है, बड़ी जगह है, वहाँ पर ये हादसा हुआ है। ऐसे में ये जो हादसा हुआ है ये कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन की भारी लापरवाही हमारे सामने लाता है। इस घटना के बाद में गुजरात प्रशासन भी एक्टिव हुआ। जो जानकारी आई है उसके हिसाब से 18 लोगों पर, जिसमें वहाँ जो मैनेजर होता है तालाब के देख रेख के लिए जो वो, और नाव संचालक सहित जो भी जवाबदार अधिकारी थे, जो भी जवाबदार लोग थे, स्कूल प्रशासन में भी उसमें शामिल है। 18 लोगों के ऊपर जो है एफआईआर हो चुकी है अब तक, और आगे और कार्रवाई उसकी जारी है। लेकिन हम इसलिए आप सारी बातें आपसे इसलिए कर रहे हैं कि सारे लोगों के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। कहीं बस को लेकर लापरवाही होती है, कहीं पिकनिक को लेकर लापरवाही होती है, कहीं स्कूल में मेंटेनेंस को लेकर, स्कूल निर्माण के मेंटेनेंस को लेकर लापरवाही होती है। और हम सब इन छोटी मोटी चीज़ों को नेगलेक्ट करते हैं और कभी ना कहीं ऐसे बड़े हादसे के रूप में जब हमारे सामने ऐसी घटनाएं आती है तो हम उसका विरोध करते हैं या कुछ देर के लिए हम उसका विरोध करते हैं। इसके बाद फिर से वही चीज़ें शुरू हो जाती है स्कूल प्रशासन की ओर से। अक्सर आपने देखा होगा कि इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं जिसमें मासूम बच्चे कहीं ना कहीं ऐसे बड़े हादसों का शिकार हो जाते हैं, तो पूरे देश का माहौल या कहें कि उस क्षेत्र का माहौल बिगड़ जाता है। हम राज्यों की वो नहीं रखते हैं बाध्यता, और वो जो असर है वो हमारे क्षेत्र में भी देखने के लिए मिलता है। प्राइवेट स्कूलों में वर्तमान में देखने को मिल रहा है कि राम मंदिर आयोजन को लेके तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, उनका प्रदर्शन किया जा रहा है फेसबुक पे, सोशल मीडिया के माध्यम से, और रैली निकाली जा रही है, जुलूस निकाले जा रहे हैं। उनको बताया जा रहा है कि राम कौन थे, राम क्या थे, अभी जो आयोजन हो रहा है वो क्या हो रहा है, सब बच्चों को इसका ज्ञान दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच ये जो बड़ी त्रासदी हुई है, कहीं ना कहीं स्कूलों में इस चीज़ को सीख लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए। और वो जो दिवंगत हुए इस बड़े हादसे में, उन बच्चों की श्रद्धांजलि सभा आयोजित करके अपने जो स्कूल प्रशासन है उनको, साथ में जो बच्चे हैं उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब इस प्रकार की घटनाएं आप बच्चों के साथ में शेयर करते हैं तो उनको भी ये पता लगता है कि जब हम कहीं जा रहे हैं तो हो सकता है कि टीचर का ध्यान उस बड़ी समस्या की ओर नहीं गया, लेकिन वो बच्चा ऐसे हादसों का सबक लेके और उन बच्चों के द्वारा जो टीचर का है वो ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। तो हमारा ये मानना है कि ये जो स्कूल हैं, जो भी जितने भी इस हादसे को लेकर एक श्रद्धांजलि सभा समस्त स्कूलों में होनी चाहिए, और इस पर चर्चा भी होना चाहिए बच्चों के, स्टाफ के बीच में, कि कम से कम इस प्रकार के टूरिज्म जो प्रोग्राम है या पिकनिक प्रोग्राम से हम भी आयोजित करते हैं, कहीं अपन पहाड़ों पर जाते हैं, कहीं मंदिरों में जाते हैं, कहीं ऐसे तीर्थ स्थान पे भी जाते हैं जहाँ पर से आना जाना कठिन होता है, पानी की नहीं, आप हो सकता है ऐसी घटनाओं से सबक लेकर पानी में नहीं उतरेंगे, ना बोटिंग नहीं कराएंगे, लेकिन आप झाड़ियों में जाते हैं, आप पहाड़ों पर जाते हैं, कहीं संगणी रास्तों पर जाते हैं, ट्रैकिंग होती है, तो वहाँ पर भी इस प्रकार की घटनाएं बच्चों के साथ में हो सकती है। एक जान जाए या कहीं जान जाए, बात उसी बराबर है। एक परिवार का दुख भी उतना ही होता है जितना इतने परिवारों का दुख हुआ होगा। सबका अलग अलग अपना अपना विषय रहा है, लेकिन स्कूलों को भी थोड़ा सा इस घटना को लेकर समय निकालना चाहिए, इस घटना पर चर्चा करनी चाहिए। इस घटना में जो दिवंगत हुए बच्चे, उनको उनकी याद में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित करके कम से कम जो स्कूल स्टाफ है, जो बच्चे हैं, उनके सामने इस पूरी घटना को रखकर, और आगे भविष्य में हम भी कहीं इस प्रकार के आयोजन हो तो हमें ध्यान रखना है, कम से कम इसका पूरा विषय स्कूल द्वारा रखा जाना चाहिए, जो कि देखने में नहीं आ रहा है, ऐसा होना चाहिए। ये जो खबर है आपके सामने हम लाए हैं ये बताने के लिए कि जो स्कूल प्रशासन इस प्रकार के जो पिकनिक के आयोजन करता है, बाहर ले जाने के लिए आयोजन करता है, तो उनकी जवाबदारी होती है कि वो पूरी तरीके से अपने बच्चों का जो यूनिट लेकर गए हैं उसकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था करे। और इस प्रकार के जो पिकनिक प्रोग्राम्स है उसमें जहाँ भी जो एडवेंचर होते हैं जिसमें ख़तरा हो सकता है, ख़ास करके जो वोटिंग का मामला है, तो वोट आप ये तो खैर वजन ज़्यादा होने से नाव संतुलित हो गई, कोई और भी कारण हो सकते हैं जिसके नाव में ख़राबी हो सकती है या किसी और भी कारण से कोई हादसा हो सकता है। लेकिन
उनको उन बच्चों को बचाया जा सकता था अगर उनको लाइफ जैकेट जो रहते हैं पानी में तैरने के लिए जो उपलब्ध होते हैं, अगर उनको सबको वो बच्चों को पहनाए जाते। अगर वो जैकेट अगर नहीं थे तो शिक्षकों को ये चाहिए था कि वो बच्चों को बारी बारी से नाव की यात्रा कराए, जितने जैकेट उन नाव के जो संचालक थे उसके पास उपलब्ध थे उस हिसाब से। अगर इतने नहीं थे तो फिर एक साथ बच्चों को उनकी जान को में जोखिम डालकर उसमें नाव में बिठाना, ये कहीं ना कहीं घोर लापरवाही है, भारी लापरवाही है। ना केवल उन शिक्षकों की जो उस वक्त बच्चों के साथ में थे, बल्कि उस तालाब के प्रशासन की भी और उस नाविक की भी, कि वो बच्चों को यात्रा कराने के लिए बिना लाइफ जैकेट के उन्होंने जो है नाव में सवार करवा लिया। तो ये इस प्रकार की गंभीर लापरवाही हम बस में जो यात्रा करते हैं बच्चे, जो स्कूलों की बसें चलती है उसमें भी देखते हैं, टूर जो जाते हैं उसमें भी देखते हैं, बच्चों के जो स्कूलों में काम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं उसमें भी देखते हैं। इस प्रकार की लापरवाही कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। तो आप सभी से ये खबर शेयर करने का और ये खबर बताने का कारण यही था कि आप जब भी अपने बच्चों को स्कूल की ओर से जो भी टूर्स या भी पिकनिक जाती है तो उसमें आप ना केवल अनुमति दे बच्चों को, बल्कि स्कूल प्रशासन से पूरी तरीके से सर्टिफाइड हो और स्कूल प्रशासन पर इस बात का दबाव जाकर बनाए कि जो बच्चे यहाँ से जा रहे हैं वो आपकी जवाबदारी और जिम्मेदारी पे जा रहे हैं। इस प्रकार की कोई भी घटना या इस प्रकार का कोई भी कृत्य ना हो जिससे कि पूरा जीवन लोगों का परेशानी में पड़ जाए। इस घटना के बाद जो दृश्य थे उन परिवारों के, वो देखने में मतलब हम असहज अपने आप को महसूस करने लगेंगे जब उस परिवार के पास में उनके मासूम बच्चों के शव जो जिंदा घर से घूमते फिरते हंसते खेलते निकले थे, उनके जब शव पहुँचे तो उनके जो घर वालों की जो प्रतिक्रिया थी, उनके मोहल्ले के जो गांव की जो प्रतिक्रिया थी, वो हम आपके साथ में शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े ही हृदय विदारक दृश्य वो थे जो कि देखते नहीं बनते, हम देख नहीं पाएंगे उनको। इस प्रकार के वो दृश्य थे। तब बच्चों की जो सुरक्षा है उसकी जवाबदारी ना केवल स्कूल प्रशासन की ओर से है बल्कि हमारी ओर से भी है, क्योंकि इस प्रकार के टूर्स में हम बच्चों को अनुमति तो दे देते हैं कि वो जाएं, एंजॉय करें, लेकिन हम उस स्कूल प्रशासन से कतई बात नहीं करते कि हमारे बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था क्या होगी और आप कहाँ ले जा रहे हैं, किस प्रकार के एडवेंचर उनको देंगे या हमारे बच्चों को एडवेंचर देंगे तो उनकी क्या सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, इसकी जवाबदारी किसकी रहेगी, ये हम शायद बात करना स्कूल प्रशासन से भूल जाते हैं। घटना के बाद में देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर इस घटना पर शोक व्यक्त किया है और जिन परिवारों ने बच्चों को खोया है उनको उन पे शोक संदेश जारी किया है। यहाँ तक कि उन परिवारों को आर्थिक सहायता भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार की ओर से जो घायल हुए उनको भी दी, लेकिन ये जो आर्थिक सहायता का मर्म है उन परिवारों को उनके बच्चे नहीं लौटा सकता है। और ऐसे स्थिति में आपको कहीं ना कहीं आपको ये देखना होगा कि जवाबदारी जो थी स्कूल प्रशासन की थी, उतनी जवाबदारी आपकी भी थी। उसी प्रकार से ये जो टूर्स चलते हैं, जो पिकनिक चलती है, तो जीवन में जब भी बच्चों को आप स्कूल भेजते हैं तो इस प्रकार की जो घटनाएं हो इसके पहले या जब भी आपके बच्चे कहीं पर पिकनिक के लिए जाएं तो कम से कम स्कूल प्रशासन से खुलकर बात करें, पूरी व्यवस्थाओं की जानकारी लें, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। घटनाओं को हम जो होने को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन उस होने को टलने के लिए कम से कम जो बातें होती है, जो आपके दिमाग में शंका कुशंका होती है अपने बच्चों को लेकर, उसको लेकर ज़रूर स्कूल प्रशासन से बात की जाए, ताकि जो लापरवाही बरतने के पहले उनको ये चीज़ें ध्यान रह जाए कि यार इस प्रकार की बातें हो चुकी है, चर्चा हो चुकी है, कहीं कोई घटना नहीं हो जाए तो मैं कम से कम सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखूं। अगर वो ऐसी चर्चा करके और अगर निकलते हैं तो शायद इस प्रकार की घटनाओं में कमी आ सकती है। लेकिन अगर इस प्रकार की घटनाओं को हम अनदेखा करेंगे तो आगे भविष्य में भी इस प्रकार की घटनाएं होगी। स्कूल प्रशासन को की भी जवाबदारी बनती है कि अगर वो यहाँ से स्कूल में अपने बच्चों को लेकर निकले, रिस्क लेकर निकले हैं, तो उनकी पूरी जवाबदारी है कि वो बच्चों को सुरक्षित अपने घर पर पहुँचाए। ये जो गुजरात की घटना हुई है, वडोदरा की घटना हुई है, इससे पूरा देश आहत है और इस प्रकार की घटना से जो घटना के बाद जो चीज़ें सामने आती है उनको देखकर आप सभी
दुखी होंगे, आप सभी प्रभावित होंगे, ये सारी चीज़ें आपके सामने आएगी, ये तय है। लेकिन हम इस खबर को आपको केवल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कम से कम हर व्यक्ति अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाता है, किसी न किसी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में, और इस प्रकार के आयोजन होते रहते हैं। तो आप सभी की जवाबदारी बनती है कि स्कूल प्रशासन से मिलकर और पूरी जानकारी लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम देखने के बाद, जवाबदार लोगों के साथ में होने के बाद ही इस प्रकार के जो आयोजन स्कूल की तरफ से होते हैं उसमें जाने के लिए अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें, प्रोत्साहन दें, उन्हें आगे बढ़ाएं और बच्चों को सुरक्षा दें। सुरक्षा की पूरी जवाबदारी स्कूल प्रशासन से ले, इसके बाद ही देखें। पूरी खबर आपके सामने हम लाए हैं। आपको ये खबर कैसी लगी, आपके संबंध में और कोई जानकारी हो और कोई ऐसी घटना हो तो उसको भी आप अपने इस वीडियो के साथ में शेयर कर सकते हैं, अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।